नमस्कार जी, मैं हूं अंकित गुप्ता। वापस से स्वागत करता हूं आपका मेरे इस चैनल पे। आज मैं बात करना चाहता हूं मेनली जो वीडियोस होते हैं मेरे, बेसिकली वो स्कूटी ट्रेनिंग से रिलेटेड होते हैं, स्कूटी ट्रेनिंग की क्वेरी से रिलेटेड होते हैं। लेकिन आज का वीडियो कुछ हटके है। आज क्या हो रहा था कि मैं नॉर्मली अपने ट्रेनिंग सेशंस जैसे करता हूँ वैसे कर रहा था। तभी मेरे पास एक लड़का आया, वो थोड़ा दुखी था, थोड़ा सा उदास था, थोड़ा चुपचाप था। तो मैंने उसे पूछा एज अ ह्यूमन बीइंग, पूछना चाहिए हम लोग को। वैसे लोग पूछते नहीं हैं, किसी को उदास देखते हैं तो सोचते हैं वो जिस हाल में उस हाल में रहे, लेकिन एक्चुअली हम लोग को पूछना चाहिए। कोई भी हमारे पहचान का कोई भी आस पास में रहे जो, अगर वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड है, उदास है, तो हम लोग कंसर्न करना चाहिए कि वो एग्जैक्टली ठीक है ना, उसकी मानसिक स्थिति ठीक है ना, वो मेंटली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसको, स्ट्रेस तो नहीं है उसको। क्या होता है ना, अगर हम लोग ये सब चीज़ें नहीं करते हैं अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, तो पता नहीं कल को या कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। और आप जानते हैं आज के डे टू डे न्यूज़ में क्या आ रहे हैं, कैसे लोग अलग अलग चीज़ें यूज़ कर रहे हैं अपने डिप्रेशन को गायब करने के लिए, अपने डिप्रेशन से छुटकारा पाने के लिए। तो डिप्रेशन का ये एक ही इलाज है कि हम लोग कम्युनिकेट करें। तो यही सोच करके मैंने उससे बातचीत करी, पूछा उससे कि क्या हाल है, क्या हुआ, सब ठीक है ना, घर पे सब कुछ कुशल मंगल। तो उसका ये कहना था कि हाँ भैया सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात ये है कि भैया मैं खुश नहीं हूँ। तो मैंने बोला कि क्यों भाई, गर्लफ्रेंड धोखा दे दी क्या? तो कहने लगा कि नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं क्या है कि मैं काम से या अपने आप से या अपने परिवार वालों से किसी से भी खुश नहीं हूँ। तो मैं उनसे पूछा कि ऐसा क्या रीज़न है कि आप खुश नहीं हो, बताओ मुझे, आप एलाबोरेट करो थोड़ा सा अपने डे टू डे लाइफ को, अपने जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हो आप डे टू डे लाइफ में, आपके लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, क्या क्या चीज़ें आप मुझे बताओ। तो मैं उस हिसाब से एनालाइज कर पाऊँगा कि एग्जैक्टली आपका पॉइंट क्या है जिससे आप खुश नहीं रह पा रहे। तो उसका ये कहना था कि भैया मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, मैं क्रिकेट के लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ। वो कहता है कि भैया मैं जो हूँ, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है और मैं 15-20 सालों से क्रिकेट खेल रहा हूँ। मतलब काफ़ी कम एज से मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया था और मैं क्रिकेट में काफ़ी इंटरेस्ट है मेरा, लेकिन मेरे फैमिली वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं। मेरे फैमिली वाले कहते हैं कि ये बेकार स्पोर्ट है, इसमें कोई लाइफ नहीं है। जबकि मैं रणजी वगैरह खेलता हूँ, उसमें मेरे कुछ खर्चे निकल जाते हैं। रणजी खेल करके मेरे दिन के 2-3 मैचेस होते हैं एक दिन में, और मैं वो एंजॉय करता हूँ वो लाइफ। लेकिन मेरे फैमिली वाले उस चीज़ से खुश नहीं है। वो कहते हैं भाई तुम जाओ काम करो, अच्छी जगह नौकरी करो, अच्छे पैसे कमाओ, अपना लाइफ सेटल करो। तो मैंने उससे अपने और थोड़ा एलाबोरेट किया, मैंने ज्ञान देने से पहले एलाबोरेट किया कि और बताओ और क्या दिक्कत है। तो उसने कहा कि भैया मैं नॉर्मली जिससे प्यार करता था, जिसको मैं लाइक करता था, उसने मुझे धोखा दे दिया। और उसके धोखा देने का क्या रीज़न था वो मुझे आज तक नहीं पता चला, और मैंने पूछने की बहुत कोशिश करी लेकिन कभी मुझे जवाब नहीं मिला। तो मैं उस वजह से भी काफ़ी दुखी रहा हूँ, और मेरा वन साइडेड लव था, और वही मेरा फर्स्ट एंड फाइनल लव था मेरा। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, एक पॉइंट तो आया कि क्रिकेट में इंटरेस्ट है, दूसरा पॉइंट आया कि भाई लव लाइफ में इश्यूज़ है। मैंने कहा और बताओ, और अपनी भड़ास निकालो। तो बाद में पता चला कि उसको पैसे जोड़ने का, सेविंग्स का इतना ज़्यादा उसमें वो कंसर्न था, उतना दिमाग में उसका बैठा हुआ था सेविंग्स, कि उसका अगर सपोजिंगली कुछ खाने का मन है, सपोजिंगली कोई अगर आइसक्रीम खाने का भी मन है, तो वो बेचारा एक 30 रुपीज़ का एक आइसक्रीम भी नहीं ले सकता था। कि लगता था कि नहीं आज मैं ये आइसक्रीम खा लूँगा तो मेरे 30 रुपीज़ खर्च हो जाएंगे, उसको मैं जमाऊँगा तो मेरे वो बाद में बढ़ेगा, वो मैं बाद में फिर यूज़ करूँगा। तो उसने क्या किया कि आज अपने वो उस इच्छा को ही उसने मार दी। तो मैंने कहा कि भाई तूने तो पूरा ब्लंडर कर रखा है, और तू बोलता है मैं खुश कैसे रहूँ। तो तू खुद खुशी कर रहा है अपने आप की।
ये क्या हो रहा है ना कि ये सिर्फ उसके लिए लेसन नहीं है, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए ताकि मैं आप सबको एक लेसन दे सकूँ, ताकि आप सब लोग भी अपने लाइफ में थोड़ी बहुत जो अपनी जो खुशियाँ मार रहे हो ना उसको ना मारो। ये मुझे पता है बहुत क्लीशेड लाइन है, बहुत बार आपने सुन चुका है ये लाइन को, लेकिन एक्चुअली मैं ये अपने आप में फील भी किया है, मैंने मेरा एक्सपीरियंस है खुद का, तो मैं वो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने पहली बात उसको कही कि भाई तेरा अगर क्रिकेट खेलने का मन है तो तू जम के क्रिकेट खेल, तुझे उसके लिए पैसे मिले चाहे ना मिले, तुझे इज्जत मिले चाहे ना मिले, लेकिन तू जम कर क्रिकेट खेल और तू क्रिकेट में अपनी लाइफ बना। पैसा कमाने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, कोई 9-10 साल की उम्र से ही पैसे कमा रहे हैं आज के डेट में, और कोई हो रहे 40-50 के भी हो जा रहे हैं, तब जाके उनका करियर स्टैब्लिश हो रहे, एक लेवल पे आ रहा है। उतने दिन तक वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, हसल कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं, फिर बढ़ रहे हैं, फिर गिर रहे हैं, बट एक 40-45 में जाकर के वो लोग स्टेबल पोजीशन में आ रहे हैं। और कोई कोई है जो 10th ईयर में ही अपने 10 साल की उम्र में ही एक स्टैब्लिश लेवल पे आ गए हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ तो अगर आप लोग तिलक मेहता के नाम सुने होंगे आपने, तिलक मेहता आज किस एज में है, क्या एज है उसकी, 12 से 15 साल का लड़का होगा वो, 10 या 12-15 साल का लड़का होगा, तो वो आज क्या है 10-12 साल में, तो मेरे को होश ही नहीं था मैं क्या करता था, और उसने एक अपनी कंपनी रेडी कर ली है। आप चाहो तो गूगल में सर्च करना उसके लिए। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। और अगर आपने अगर ये मतलब शॉर्ट से शॉर्टेस्ट मैंने लिया है तिलक मेहता का एग्जाम्पल, अगर लॉन्ग से लॉन्ग एज में लिया जाए तो KFC जहाँ पे हम लोग खाते हैं, KFC के चिकन हम लोग को बहुत पसंद है, तो अगर हम लोग KFC का एग्जांपल है तो KFC का जो फाउंडर है वो कौन सी एज में, आई डोंट नो, मे बी अराउंड 90-91 ऐसा कुछ एज था उनका, या 80 समथिंग कुछ एज होगा उनका, तब जाके उन्होंने इस्टेब्लिश किया KFC को, तब उनका नाम से KFC नाम काफ़ी ये होने लगा, बट फाउंडर वही थे। वो अपने घर घर जा कर के वो चिकन कुछ बेचते थे वो, शायद मेरा स्टडी मैंने किया था बहुत साल पहले, बट एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको। तो कभी भी अपने एक पैशन को, अपनी इच्छाओं को कभी किसी और चीज़ के लिए ना मारे, मेनली पैसे के लिए। सेकंड उसका जो इशू था, पहला इशू ये हो गया कि भाई करियर नहीं है, तो मैंने बोला कि करियर का कोई तुम चिंता मत करो, तुम क्रिकेट खेलो, क्रिकेट में अपना दिमाग लगाओ, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो अपना पैशन रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। तुमने अपना पैशन रिकॉग्नाइज किया है तो तुम अपने पैशन में आगे बढ़ो। मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, लेकिन आप साथ साथ चलने की कोशिश करिए। तो मैंने कहा आप अपना पैशन को आगे बढ़ाओ, और कोई भी दिक्कत होती है आप मेरे को बताओ। जो लोग को अच्छा लगता है अपना काम करना, जो लोग को हेल्प चाहिए मेरे से, थोड़ी बहुत भी अगर मेरी लाइफ में थोड़ी बहुत एक्सपीरियंसेस है, अगर मुझे शेयर करने का मौका मिलता है लोगों से, तो मैं डेफिनेटली शेयर करने की कोशिश करता हूँ। आप भी मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दिए मेरे चैनल को, और मेरे साथ कांटेक्ट बना के रखिए, ताकि कोई भी दिक्कत आए लाइफ में, कोई भी इश्यूज़ हो, अगर आपको डिस्कस करना तो कर सकते हैं। इसके आगे में चलते हैं हम लोग लव लाइफ के बारे में, जो उनका इशू था। तो लव लाइफ के बारे में मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, तो मैंने उनसे पूछा हाँ भाई लव का क्या कहानी है उसकी बताओ। तो बोला भैया ऐसा हुआ कि वो मेरे को एक बार रास्ते में दिखी, तो मैं इधर से आ रहा था, वो उधर से जा रही थी, और उसने मेरे को देखा, मैंने उसको देखा, लेकिन वो आगे आके गई और मुझे अवॉइड करके आगे निकल गई। तो मैंने कहा कि भाई अवॉइड करने वाली क्या बात थी, तो मुझे सीधी बोलते थे मुझसे नहीं बात करनी, तो वो हंसने लग गई। तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात है जो हंसी है, और ऐसा कुछ एक किस्सा हुआ था उसके साथ। तो मैंने उसको यही बताया कि भाई देखो, अगर तुम्हारे माइंड में ये चीज़ है कि क्यों उसने मेरे साथ ब्रेकअप किया, मुझे जानना है रीज़न क्या है, रीज़न बिना जाने में छोड़ूंगा नहीं, मैं अपने आप को सुधारूंगा, मैं अपने आप को बदलूंगा, मैं उसको वापस लेके आऊँगा, ऐसा वैसा ये वो। अगर आपके दिमाग में ये सब चल रहा है तो पहली बात तो ये चीज़ आप दिमाग से एकदम निकाल दो। इसका कोई पर्टिकुलर जवाब आपको मिलने वाला नहीं है। भगवान भी आ जाएंगे, वो भी जवाब आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उसके अगले के माइंड में क्या चल रहा है वो आपको नहीं पता, और वो आपको समझा भी नहीं पाएंगी, और वो समझाने का कोई मतलब भी नहीं बनता भाई, ठीक है ना। समझाना होता तो बहुत पहले समझाती थी, सुधारना होता तो बहुत पहले सुधार देती। उसने मूव ऑन कर लिया, तुम भी यहाँ से अपना मूव ऑन कर लो। दूसरी बात, कभी भी, ये आप सबके लिए मैसेज है, कभी भी आप लोग अपने एक्स को कभी भी फॉलो मत करो।
कभी भी मत फॉलो करो, कभी भी उसके डेट अपडेट्स मत लो कि वो क्या कर रही है, क्या कर रहा है, उसके लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसकी शादी हुई कि नहीं हुई, उसके बच्चे हुए कि नहीं हुए। नेवर टेक दिस शिट इन योर माइंड, कभी भी नहीं। जो चला गया उसे भूल जाओ, जो आने वाला है उसके बारे में सोचो, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आपकी आने वाली लाइफ भी सुधरेगी और आने वाली लाइफ पार्टनर भी सुधरेगी, ठीक है। अगर आप पीछे वाले पार्टनर के बारे में सोचते रहोगे तो आप आने वाली लाइफ को कभी भी एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो जो हो गया सोच को भूल जाओ। अगर वो दोस्त बनना चाहे, फ्रेंडशिप रहना चाहे तो बस हाय हेलो रखो, लेकिन उसके साथ में कभी क्लोजनेस मत रहो, कभी भी अपनी पर्सनल बातें कभी भी डिस्कस मत करना। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूँ। कभी भी अपने पर्सनल इश्यूज, अपने दुख दर्द कभी भी किसी के साथ में भी शेयर मत करना भाई। दुख जो है लोगों को एंटरटेन करने के लिए, ओके। दुख जो है लोगों को एंटरटेन करने के लिए। अगर आपको शौक है लोगों को एंटरटेन करने का, शौक से अपना दुख बताओ। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो कि लोग एंटरटेन हो आपके दुख सुन करके, या आपके दुख का मजाक उड़ाए, या कहीं और जगह चर्चा करें, बेटर टू बी कीप क्वाइट, ओके। तो ये है आपका लव लाइफ का इश्यूज जो है वो ऐसे सॉर्ट आउट हो सकता है। अब थर्ड जो उनका मेन पर्पस आता है, जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा दुख दर्द वाला था, मतलब ये दोनों से ज़्यादा वो दर्द वाला चीज़ था, और ये आप लोगों के लिए भी एग्जांपल है। वो क्या कर रहा था, वो एक आइसक्रीम खाने के लिए वो अपना पैसा को पॉकेट में रहने दे रहा था, वो निकाल नहीं रहा था। क्या सोच के कि नहीं नहीं नहीं, आज मैं खर्च कर लूँगा तो कल को मैं क्या करूँगा, कल के लिए बचा कर रखता हूँ। ये मैं आई डोंट नो किस प्रेफर्ड चीज़ में मैं आपको बताऊँ, किस कैटेगरी में लेके आऊँ, बट देयर इज़ नेवर टुमारो। कल कभी नहीं आता। आप आज जिस चीज़ के लिए मार रहे हो अपने आप को, आज आप एक आइसक्रीम के लिए आपने अपना मन मार लिया। आपका मन था कि मुझे एक बढ़िया सी चॉकोबार खानी है मेरे को, या मुझे कॉर्नेटो खाना है बहुत बढ़िया वाला, एकदम जमकर मुझे टेस्ट लेना उसका। अब आपको कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, कोई शुगर नहीं है, कोई बीपी नहीं है, कोई आपको खाने की दिक्कत नहीं है, भगवान ने दांत जी हजम शक्ति सब कुछ आपको दिया है, तो खाने में प्रॉब्लम क्या है भाई। मतलब अगर आप पैसा कमा रहे हो और अगर आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हो, अपने आप में प्लेजर नहीं ला रहे हो, अपने डिज़ायर्स पूरे नहीं कर रहे हो, तो ऐसे पैसे किस काम के। पैसा एक्चुअली किस काम में आता है, पैसा हम लोग के डिज़ायर्स को पूरा करने में आता है। अगर हम लोग डिज़ायर्स को पूरा नहीं कर रहे हैं तो ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा जो हम लोग के काम ही ना आए। आज आप एक आइसक्रीम के लिए मन मार रहे हो, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। आज आप अपना एक आइसक्रीम के लिए मन मार रहे हो कि नहीं नहीं यार रहने देते हैं, अभी नहीं खाएंगे। कल को आप किसी और चीज़ के लिए मन मारोगे। कल को आपको अगर BMW भी मिलती है ख़रीदने के लिए, अगर आपके पास पैसा भी है तब भी आप खरीदोगे नहीं नहीं नहीं, क्या करना है BMW का, हम लोग की तो सेंट्री काफ़ी है, हम लोग की सेंट्रल से हम लोग खुश हैं, छोटी गाड़ी अपने पास हम लोग खुश हैं। तो ये जो छोटी छोटी खुशियाँ जो आप मार रहे हो ना, ये अपने आप को मार रहे हो आप। मेरे पास में बहुत सारे लोग आते हैं जो लोग को एक्चुअल में स्कूटी सीखना है, स्पेशली फॉर लेडीज़। जो लोग मेरी बात सुन रही है, आपको प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। आप लोग को स्कूटी सीखना है मतलब सीखना है। दिस इज़ योर बर्निंग डिज़ायर टू लर्न स्कूटी। तो आप लोग सीखते क्यों नहीं हो? क्यों नहीं सीखते हो? क्योंकि नहीं, आज हम लोग सीख के क्या करेंगे, और इतना पैसा लग रहा है सीखने में। सीखेंगे तो अगर फिर स्कूटी भी लेनी पड़ेगी, स्कूटी लेंगे तो घर वालों से लड़ाई करनी पड़ेगी, अपने हस्बैंड से, अपने भाई से, अपने पापा से लड़ाई करनी पड़ेगी। क्या फ़ायदा है सब करके? मैं कैसे बताऊं बहन जी आपको कि आप लोग जो कर रही हैं बहुत गलत काम कर रही हैं। आज छोटी छोटी खुशियाँ जो है आपकी, स्कूटी कोई बड़ी चीज़ नहीं है लाइफ में आपके। एक ये बड़ी सी लाइफ में एक छोटा सा पार्ट है स्कूटी, कि आप एक इंडिपेंडेंट होकर आप चला रही हैं। फ्रीडम ऑफ आपको लाइफ मिल रहा है आपको। आप सपोज लेंगे घर से आप बाहर निकलने के लिए आपको एक बहाना मिल गया कि हाँ मैं स्कूटी चलाने जा रही हूँ या स्कूटी सीखने जा रही हूँ। मेरे पास कितनी लेडीज लोग आती हैं जो अर्ली मॉर्निंग आती हैं 5-6 बजे 7 बजे, तो वो कहती हैं कि मैं ये जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना, ये मेरा एकदम मैं इंजॉय करती हूँ लाइफ को, क्योंकि उस समय जो होता है मेरे माइंड में कोई स्ट्रेस नहीं होता और मैं अपना मन का करने जा रही हूँ। इस खुशी को मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि इसकी क्या खुशी है।
और वो लोग क्या करती हैं, वो लोग बहुत कंफर्टेबल हिसाब से मेरे पास सीखती हैं। ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई पीछे बैठता हूँ, कोई फिजिकल टचिंग नहीं करता। मेरे यहाँ पे सबको पता है, जो लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे साथ ट्रेनिंग ले चुके हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं वीडियो में, सब जानते हैं मुझे कि मैं फिजिकल टचिंग का मैं बिलीव नहीं करता। नॉर्मली आप देखते होंगे जो लोग सिखाते हैं ट्रेडिशन पे जो होता है कि पीछे बैठ गए, सामने दो हाथ रख लिए और बोले मैडम जी चलाइए, हम तो पीछे बैठे हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मैं सबको एक ही एग्जांपल देता हूँ कि वो जो पीछे बैठे हुए हैं, एक्चुअली में देखा जाए तो वही चला रहे हैं, आप सिर्फ सामने बैठे हुए हैं। तो वो बोलते हैं ये कैसे हो सकता है, चला तो मैं रही हूँ, एक्सेटर तो मेरे हाथ में, ब्रेक्स भी मेरे हाथ में, चला तो मैं रही हूँ, तो वो कैसे कर सकता है। तो मैं सबको एक ही एग्जांपल देता हूँ जो आज मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताना चाहता हूँ कि आपने सुपरमैन को ज़रूर देखा होगा। तो सुपरमैन क्या करता है कि सुपरमैन खुद तो उड़ता है, साथ में उसकी गर्लफ्रेंड होती है जिसको वो अपने बाहों में लेके रखता है, उसको भी लेके साथ में उड़ता है। तो क्या उसकी गर्लफ्रेंड उड़ सकती है? जी नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड नहीं उड़ सकती। सुपरमैन उड़ रहा है इसलिए उसके साथ में वो उड़ रही है। अगर सुपरमैन नहीं उड़ सकता तो दोनों जन गिर जाते हैं। सेम भी स्कूटी, आप जो स्कूटी चला रहे हैं, जो आपका एक मोशन पकड़ लिया आपने, वो पीछे बैठ गया है, जो जिसको चलाना आता है, जो ट्रेनर है आपका, उसको चलाना आता है, इसलिए वो पीछे बैठ गया है और वो आपको पिकअप दे दिया। अब आप सामने बैठे हैं और आपने हैंडल होल्ड कर रखा है। तो जो आपने हैंडल होल्ड करके रखा है वो एक्चुअली में आपने सिर्फ होल्ड करके रखा है, चलाने वाला पीछे वाला है, उसने बैलेंस किया हुआ है तभी आप चला पा रहे हैं। तो ये डिफरेंस होता है। लेकिन मेरे यहाँ पे क्या है कि मैं फर्स्ट चेरी स्कूटी आपके हाथ में देता हूँ। उससे क्या होता है, जो आपके मन में डर है ना, जो दुखी जो रहती है, डर की गिर जाएंगे तो क्या होगा, लग जाएगी तो क्या होगा, एक्सीडेंट फट जाएगा तो क्या होगा, ये सब चीज़ें आपके दिल से निकाल देता हूँ मैं पहले ही दिन से। ये मेरे ट्रेनिंग का प्रोसीड्योर है। अगर आपको जानना है कि मैं ट्रेनिंग कैसे कराता हूँ, इवन जो ट्रेनर्स मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो जानना चाहते हैं कि मैं कैसे ट्रेनिंग कराता हूँ, आपका मोस्ट वेलकम है जी। आप आओ कभी भी मेरे साथ बात करने के लिए, मिलने के लिए आओ, मुझे कॉल करो, मेरे से कांटेक्ट करो। और अपने भाई बंधु को हेल्प करने के लिए मैं हमेशा राज़ी हूँ, हमेशा रेडी हूँ। और जितने भी लोग सीखना चाहते हैं मेरे पास में, दे ऑल आर वेलकम। आप लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं आप कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ ट्रेनिंग करना चाहते हैं। कलकत्ता शहर में मैं रहता हूँ, तो कलकत्ता में आप कभी भी आकर के मेरे से ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे अपना, जो था कि मन को मत मारिए। कुछ भी मन हो, कहीं भी जाने का मन हो, कुछ भी खाने का मन हो, पैसे की चिंता ना करिए। मैं कैसे आपको समझाऊं कि हम लोग जिस एज में रह रहे हैं अभी, जो एरा चल रहा है हम लोग का, काफ़ी प्रिविलेज एरा है हम लोग का। हम लोग काफ़ी प्रिविलेज हैं। हम लोग के पास में आज की डेट में क्या मतलब एक जो नीड्स जो होती है, वो नीड्स हम लोग के पास में सारी है। जो नीड्स हम लोग को चाहिए, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी नीड्स हम लोग के पास में है। इसके लिए हम लोग को कोई अलग से जाकर के हम लोग को कुछ सफ़र नहीं करना, हम लोग को कोई हासिल नहीं करना उसके लिए। ऑलरेडी हम लोग के पास में है। हम लोग की एरा जो है, हम लोग का एज जो है, हम लोग इतने ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं इस एज में कि हम लोग को ज़रूरत नहीं है कि हम लोग कुछ और हाथ पैर मारें। वी आर इन आवर कंफर्ट जोन ऑलरेडी। तो अभी इस कंफर्ट जोन में अगर आपको एक प्रिविलेज और मिल रहा है कि अगर आप चाहो तो आप स्कूटी ट्रेनिंग कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप कार ट्रेनिंग कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप बाइक ट्रेनिंग कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द लेडीज आर राइट नाउ मूविंग टूवर्ड्स बाइक। दैट्स वेरी गुड। आई रियली अप्रिशिएट टू ऑल ऑफ द वुमेन दोज हु आर encouraging themselves to go for a bike training। आप लोगों को डेफिनेटली जाना चाहिए। बाइक क्यों, बुलेट भी चलाना चाहिए। आज हमारे देश में जो कुछ लेडीज़ हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता बिकॉज वो मेरा नाम नहीं लेती है, बट वो बाइक क्या, वो बुलेट चलाती हैं। उनका डे टू डे लाइफ है बुलेट चलाना। तो ऐसे प्रिविलेज हैं हम लोग, तो क्यों हम लोग छोटी छोटी खुशियाँ अपने मारते हैं। स्कूटी ट्रेनिंग एक छोटी सी एक खुशी है एक लेडीज़ को देने की। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी हस्बैंड्स हैं, जितने भी भैया हैं, जितने भी अंकल्स हैं, उनके पिताजी हैं, जितने भी लोग हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप अपने बहू बेटी को, बीवी को अगर छोटी सी गिफ्ट कोई देना चाहते हैं, बहन को कोई छोटी सी गिफ्ट देना चाहते हैं, उनको प्लीज़ सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाइए।
सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाइए, उनको इनकरेज करिए कि तुम जाओ सेल्फ डिफेंस में, तुम जाओ सेल्फ इंडिपेंडेंस में, तुम जाओ स्कूटी ट्रेनिंग में जहाँ पे तुमको इंडिपेंडेंटली सिखा रहे हैं, तुमको कंट्रोलिंग करना सिखा रहे हैं, तुम जाओ सीखने के लिए। उनको आप लोग भेजिए। कितनी लेडीज़ लोग मेरे पास आती हैं जो कहते हैं कि हम तो अपने हस्बैंड को छिपा के आते हैं, बताते नहीं कि हम लोग ट्रेनिंग कराने जा रहे हैं। मैंने कहा ये कैसी बात है, आप लोग अपने हस्बैंड्स को नहीं बताते हैं? लोग बोले नहीं, उनको अगर बता देंगे तो आप आएंगे ही नहीं आपके पास में, फिर तो आ ही नहीं पाएंगे आपके पास में। वो मना कर देंगे कि एक तो इतना प्रीमियम चार्ज लेता है ये लड़का, और ऊपर से तुम स्कूटी ट्रेनिंग करने जा रही हो उसके पास में। स्कूटी सिखाना भी कोई सिखाना चीज़ है? स्कूटी भी कोई सीखने वाली चीज़ है? स्कूटी तो एक चुटकी वाला काम है, 1 मिनट में हो जाता है। आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे, काफ़ी लोग हैं जो लोग बताते हैं कि क्या फ़ायदा ऐसे पैसों का जिसको अभी तो आप बचा लोगे, बाद में आपको फिर हॉस्पिटल के बिल भरने पड़ेंगे। इससे क्या फ़ायदा? आपकी स्कूटी ट्रेनिंग के दौरान अगर एक छोटी सी भी गलती आपसे हो गई, छोटी सी भी गलती, एक्सीलेटर अगर जोर से बढ़ गया, अगर आप बैलेंस नहीं लग पाए, अगर आपकी नज़र इधर उधर गई, अगर आपने टाइम पे ब्रेक नहीं दिया, आपको पता नहीं है कितनी मेजर एक्सीडेंट्स हो सकती है, आपको नहीं पता। क्योंकि एक्सीडेंट्स कोई भी सर्टेन नहीं है। वो ये नहीं बताएगा कि हाँ आपके एक्सीडेंट होगी तो आपको इतना से ही चोट लगेगा, आपके एक्सीडेंट होगी तो आपको इतना से ही चोट लगेगा, कोई कुछ नहीं बता सकता। एक्सीडेंट्स इतनी सी भी हो सकती है और इतनी बड़ी भी हो सकती है, और इतनी बड़ी हो सकती है कि आपकी कभी कुछ भी बॉडी पार्ट्स में भी। तो आपको हमेशा ही इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा आपको अलर्ट रहना चाहिए कि आप जिसके पास जा रहे हो उसके पास आप सही सलामत रहो। मैं सबको एक ही बात की गारंटी देता हूँ कि 99% चांस है कि मैं यहाँ पे गिरने नहीं दूंगा आपको। क्यों? क्योंकि मैं कंट्रोलिंग पावर पे इतना ज़्यादा बिलीव करता हूँ, कंट्रोलिंग पावर इतना अच्छे से उनके दिमाग में बैठा देता हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड में उनके वही कंट्रोलिंग पावर बैठ जाती है। तो 99% चांस होता है मेरे पास लोग नहीं गिरते हैं, लेकिन मैं सच बताऊँ तो मैं 1% इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि बहुत रेयर केस में कभी होता है। 10 में से एक ही आदमी ऐसा होता है जो कभी गिरता है मेरे पास। वो भी गिरता है तो वो 2 कारणों की वजह से गिरता है। पहला कारण होता है कि वो मेरी बात नहीं सुनता। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो मेरी बात नहीं सुनते हैं, जो मेरी बात को नहीं मानते हैं। वो लोग अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करते हैं, वो जाके फिर बाद में गिरते हैं, लगते हैं, उनके हाथ पैर काँप जाते हैं, मन में डर बैठ जाता है, जो पहले से डर रहता था और डर बैठ जाता है। तो कोशिश करिए कि जिसके बाद आप जा रहे हैं उसकी बात सुनिए, उसको ऑब्जर्व करिए। वो किसी एक्सपीरियंस, कोई कहीं से एक्सपीरियंस लेके आए तभी आपको बता रहे हैं, तो उसकी बात को सुनिए। पहली बात ये। दूसरी बात होती है कि उनका ध्यान कहीं और रहता है, वो सोचते कुछ और रहते हैं। आए हैं यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए, लेकिन दिमाग कहीं और छोड़ के आए हैं। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इन दोनों लोगों से, प्लीज़ जहाँ भी जा रहे हैं, जिसके पास भी जा रहे हैं, मेरे पास भी अगर आ रहे हैं, तो प्लीज़ अपना दिमाग और अपने आप और अपना आत्मविश्वास को साथ में लेके आइए, अपने ओवर कॉन्फिडेंस को घर छोड़ के आइए। ऐसे करने से हम लोग दोनों के लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा मैटर। तो 99% चांस होता है कि मेरे यहाँ पे कोई भी नहीं गिरता है। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अगर ट्रेनिंग करना चाहते हैं, मैं इसलिए अपने आप को मैं प्रमोट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप लोग सेफली रहें, सेफली सीख पाएँ। तो मैं आपकी सेफ्टी के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप मेरे पास ही आइए सीखने के लिए। भले ही आपको थोड़ा डिस्टेंस लगे, मैं थोड़ा दूर ट्रेनिंग कराता हूँ, मैं साउथ में ट्रेनिंग कराता हूँ, मैं कोलकाता साउथ में, तो आपके लिए हो सकता है डिस्टेंस लगे, थोड़ा सा दूर लगे, लेकिन कोशिश करिए कि आप मेरे पास आइए। क्यों मैं रिक्वेस्ट करने बोल रहा हूँ, क्यों आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ? क्योंकि आप कहीं और जाएंगे, कहीं और सीखेंगे, उसकी कुछ एक बैड मेमोरीज आपके दिमाग में रह जाएगी, फिर आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि आप कुछ नया, कुछ मेमोरीज आप अपने दिमाग में स्टोर कर पाओ, कुछ नई बातें आप सीख पाओ, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मेरा ज्ञान अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो अपना सपोर्ट मुझे दिखाइए लाइक बटन दबा करके, ताकि मैं समझ पाऊँ कि हाँ, मैं जो आपको इतना देर तक ज्ञान दिया हूँ थोड़ी बहुत ही सही आपको थोड़ा बहुत समझ में आया है। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और नए नए वीडियोस बना सकूं और कुछ अपने ट्रेनिंग के वीडियोस डाल सकूं जैसे मैं डालता आता हूं। तो ऐसे करते रहेंगे अपने काम, और बस आपका आशीर्वाद चाहिए और आपका सपोर्ट चाहिए। बाकी भगवान है, सब देख रहे हैं। फिर मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।